जी, वासना त्याग क्या बदलाया है कि ये जो देह वासना और मैं कर्ता मैं भोक्ता आदि रूप जो अनात्म वासना, इसके द्वारा परमात्म वासना आच्छादित है, ढकी हुई है। और इसी कारण से मुमुक्षु को अपने स्वरूप का भान नहीं होता, स्पष्ट रूप। तो अनात्म वासना का त्याग कर देने पर जो आत्म वासना है वो क्या होती है, स्वयं ज्योतिर्मय रूप से प्रकट हो जाती है। जैसे काई के हटा देने पर जल भासने लग जाता है, जैसे मेघ के हट जाने पर सूर्य देव आपके लिए संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जबकि सूर्य प्रकाश रूप ही है, सूर्य में अंधकार का प्रवेश संभावना संभव ही नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, मेघ के आने से आप ढके जाते हैं, आपकी आंखें ढकी जाती हैं। इस कारण से आपको लगता है कि सूर्य ढका है। वैसे ही आत्मा अज्ञान से आवृत नहीं है, आपकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण है और उस बुद्धि में ही आपका मैं भाव है। इसीलिए आप कहते हो मैं अज्ञानी हूँ, मैं परमात्मा को नहीं जानता हूँ, जबकि आप स्वयं क्या हैं, परमात्म रूप हैं, स्वयं ही ब्रह्म रूप हैं। लेकिन ये कब, ये जब बुद्धि में अज्ञान भ्रांति जो अध्यास है उसके दूर हो जाने पर आप ब्रह्म रूप, ये बतलाया है। और इसीलिए कहा है निरंतर अपनी आत्मा में ही स्थित हो करके योगी का जो मन है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, योगी का मन अपनी आत्मा में निरंतर स्थिर रहने से नष्ट हो जाता है और वासनाओं का क्षय हो जाता है। अतः स्व अध्यासा अपनयम कुरु, इसलिए आचार्य उपदेश कर रहे हैं कि हे जिज्ञासुओं, अपने हृदय में विराजमान जो अध्यास है उसका क्या करो, अपनयम कुरु, परित्याग करो, उसको हटाओ। उसको क्या कीजिए, अध्यास को हटाइए। और अध्यास के हट जाने पर आप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। यही करना चाहिए किसको, योगी। आप लोग योगी हैं ना, कल बतलाया था। आप साधक हो, आप योगी हो, आप साधन निष्ठ हो, आप आसक्ति राग वासना से शून्य हो। कौन, आप। आपकी महिमा बता रहे हैं ना, क्या बतला रहे हैं, आप साधक हैं ना, योगी है आप, हैं, बड़े ही विचारवान वैराग्यवान हैं आप। पहले आप योगी बनेंगे तब क्या हो जाएंगे, तभी तो योग सिद्ध होगा। योग क्या है, यही आत्मयोग, अपने आत्मनिष्ठा, यही क्या है, यही आत्मयोग है।
ये सिद्ध होगा। कब? जब योगी बनेंगे। पहले ही योगी कह देते हैं, भावी दृष्टि से क्या कह देते हैं, अभी योगी है नहीं लेकिन आगे योगी, जिसका योग प्राप्त हो गया वो क्या हो गया, योगी हो गया। तो भावी वृत्ति से कहते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक तो हाँ सकारात्मक विचार भी आए और आपको लगे लक्ष्य की भी स्मृति बनी रहे, है ना, और आपकी प्रशंसा की जा रही है तो आपको थोड़ा संकोच भी होगा, शर्म भी आएगी, आप कहेंगे अब तो योगी बनना ही पड़ेगा, क्या करें, हैं? किसी को त्यागी कह दिया है, अब त्यागी नाम से क्या है उसकी, हैं? उसकी परिचय है त्यागी नाम से, तो वो अब सोचेगा कि अब तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो त्यागी नाम खंडित हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपको क्या बोल रहे हैं, योगी बोल रहे हैं, ठीक है। साधक हो आप, साधन निष्ठ हो ना, क्या हो, साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, और उससे पूर्व विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता और श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो साधन है, इन साधनों में ही आपकी निष्ठा है। क्यों निष्ठा है? क्योंकि आपकी लक्ष्य में निष्ठा है, लक्ष्य प्राप्ति ही आपका लक्ष्य है ना, परमात्म प्राप्ति, इसीलिए आप साधनों का आश्रय लिए हुए हैं। बतला दिया है कि अपने अध्यास को दूर कीजिए, निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा मन भी नष्ट हो जाएगा, वासनाएं भी समाप्त हो जाएगी और आप आत्मा में ही विराजमान हो, आप मुक्त रूप सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में ही विराजमान रहेंगे, आप ब्रह्म ही हैं, ऐसा निश्चय बोध अनुभूति आपकी बनी होगी। और ये अनात्मा जो शरीर है, ऐसा अभ्यस्त बना हुआ है कि मैं तो यही हूँ, हाथ पैर वाला, हैं, ये जो मांस का पिंड है, मूर्ति, ये मैं हूँ, जबकि ये क्या है, हाँ, ये तो वस्त्र मान लीजिए, गाड़ी मान लीजिए, रथ मान लीजिए, मशीन मान लीजिए, तो आत्मा आप इससे अलग ही कैद हो गई पिंजरे में, और इस पिंजरे को ही क्या मानने लगे, अपना घर माना और इसी को फिर मैं मानना। जो थोड़ा बहुत समझदार है वो कहता है कि शरीर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। मैं क्या हूँ, जीव, मैं जीव हूँ। तो जीव जो है वो कर्म वासना और शरीर के पिंजरे में कैद है। जैसे पक्षी है ना, तोता, इसमें कैद है, पिंजरे में। इसी प्रकार से कर्म वासना शरीर के पिंजरे में कौन कैद है, जीवात्मा, है? और हम तो और भी ऊपर का ज्ञान बतला रहे हैं शास्त्र कि आप जीव नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो। तीन दृष्टि बतलाई थी ना। जो अत्यंत स्थूलमती है वो क्या कहते हैं, मैं शरीर। जो थोड़े से विचारवान हैं आस्तिक लोग, वो क्या कहते हैं, मैं जीव हूँ। और जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म। क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, कहते नहीं, कह तो कोई भी दे, क्या जानते हैं, संसारी जानता है मैं शरीर हूँ, साधक जानता है मैं जीव हूँ, और ज्ञानी जानता है मैं आत्मा, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म।
अब आप देख लीजिए, मैं शरीर हूँ, ये तो अत्यंत स्थूल दृष्टि है, पशु दृष्टि। ये क्या है? ये पाशविक अनुभव है कि मैं शरीर हूँ और मैं जीव हूँ। ये क्या है? मानवीय अनुभव है। मैं जीव हूँ और मैं आत्मा हूँ। ये महामानव, क्या जो महामानव है, ज्ञानी है, उनका ये अनुभव है, मैं आत्मा ब्रह्म। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्या है? आत्म चिंतन में ही स्थित रहना चाहिए। आगे देखिए 279वां श्लोक देखिए। तमोद्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तमः द्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वं अवष्टभ्यः स्वाध्यास अपनयं कुरु। तमः द्वाभ्यां, है ना, 3 गुण है ना आपके अंतःकरण में। 3 गुण विराजमान, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये 3 गुण न्यूनाधिक रूप से आपके अंतःकरण में रहते हैं, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? वासनाओं का त्याग करना है, अध्यास का परित्याग करना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मनिष्ठा, आत्म अनुभूति करना है ना। क्या करें? तो उसके लिए पहले बतला दिया है, साधना क्रम बतला रहे हैं। तो क्या बतला रहे हैं? पहले क्या कीजिए? द्वाभ्याम माने 2 के द्वारा, रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा तमः नश्यति। क्या होता है? तमोगुण नष्ट होता है। तमोगुण किसके द्वारा? रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा तमोगुण नष्ट होता है ना। जो पाशविक वृत्ति है, क्रोध है, पापाचार है, अन्याय है, मलिन विचार है, तो ये सब क्या है? ये सत्वगुण और रजोगुण के द्वारा नष्ट हो जाए। प्रमाद, आलस्य बतलाया है ना तमोगुण के कार्य। तमोगुण की प्रधानता होने से चित्त में क्या विचार होते हैं, क्या प्रवृत्ति होती है, वो बतलाया है ना। प्रमाद, आलस्य, क्रोध, है हाँ, निद्रा, ईर्ष्या, द्वेष आदि, ये सब क्या है? ये तमोगुण के कार्य। जिसके अंदर ये है, समझो उसके चित्त में क्या बढ़ा हुआ है? जैसे वैद्य लोग परीक्षा कर लेते हैं ना कि आपका वात बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है ना। तो वैसे ही ये तो शरीर में हो गए, वात पित्त कफ किस में है? शरीर में। और ऐसे ही सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण किस में है? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में, है ना। तो पता लग जाता है विचार और उसके कर्म क्रिया से क्या पता लगता है कि कौन सा बढ़ा हुआ है। इसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा अहंकारी है, बड़ा ही मलिन विचार
स्वार्थ में डूबा हुआ है, कपटी है, द्वेष ईर्ष्या चिंता में जलता रहता है, वो क्या है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तमोगुण। या फिर नींद में रहेगा, आलस्य में रहेगा, प्रमाद में पड़ा रहेगा, है? या फिर जो है विषय वासना काम क्रोध आदि में लगा रहेगा, तो वो क्या है, तमोगुण बड़ा। तो सत्व गुण और रजोगुण के द्वारा तमोगुण नष्ट हो जाए। सात्विक संगति, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक कर्म करने से क्या होगा, तमोगुण। उसके पश्चात फिर एक और है रजोगुण। तमोगुण, पहले तमोगुण को नष्ट कर दिया है, रजोगुण और सत्वगुण के, रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा तमोगुण को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात अभी काम और भी बाकी है। अब रजोगुण को करना है रजः सत्वात्। रजोगुण जो है वो सत्वगुण से नष्ट हो जाता है। जो रजोगुण क्या है, जो प्रवृत्ति है ना, जो लोभ मोह युक्त जो प्रवृत्ति है, धन आदि पद आदि का संग्रह करूं, संसार का संग्रह करूं, यश प्राप्त करूं, है, और साधन संपन्नता प्राप्त करूं, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है, वो रजोगुण के कारण से राजसिक प्रवृत्ति, संग्रह करने की, लोभ की, है, और पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, है, प्रशंसा प्रसिद्धि आदि प्राप्ति की जो लालसा है वो क्या है, वो रजोगुण का कार्य होने से राजसिक। तो इसको क्या करना है, सत्वगुण के द्वारा नष्ट कर दे। सत्वगुण क्या है, जो सेवा है, जो तीर्थ यात्रा है, जो स्वाध्याय है, जप है ना, चिंतन है, ध्यान है, सज्जनों का संग है, सत्संग है, ये ध्यान आदि ये सब क्या है ना, जो सत्व गुण, जो सात्विक कर्म है, बतलाया था ना। सात्विक कर्म क्या है, जो कर्तव्य पालन बुद्धि से कर्म किया जाता है वो कर्म क्या है, सात्विक। जो फल प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है वो राजसिक। जो दूसरे का अहित करने के लिए कर्म किया जाता है वो राजसिक। बतलाया था ना, मोटी सी परिभाषा। तो सात्विक क्या हुआ, जो कर्तव्य कर्म है। अब कर्तव्य कर्म क्या है, उसका निर्णय किससे होगा, शास्त्रों से होगा ना, या संत पुरुष के उपदेश से ही निर्णय होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। मनुष्य को तो पता नहीं है ना, शास्त्र और संतों के वचन से ही स्वकर्तव्य का बोध होता है। मेरा कर्तव्य क्या है, मनुष्य होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, देशवासी होने के नाते, हैं, परिवार के लिए पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते क्या क्या करता है, और मनुष्य होने के नाते क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य होने के नाते और जो वास्तविक कर्तव्य है मनुष्य मात्र का, वो एक ही है, वो क्या है, परमात्मा प्राप्ति बतलाया था। तो क्या किया है, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को नष्ट कर। पहले क्या करना है, रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा तमोगुण को नष्ट करना है। फिर सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को भी नष्ट करना है, क्योंकि भी बांधता है, प्रवृत्ति
वृत्ति के द्वारा, राग के द्वारा, वो क्या है? तमोगुण जो है अज्ञान के द्वारा, मोह के द्वारा बांधता है, और रजोगुण जो है वो राग के द्वारा बांधता है ना? तो वो भी क्या है? बांधने वाले हैं ना। तो इसलिए रजोगुण का भी परित्याग साधक को करना ही चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है आत्मानुभूति, परमात्म प्राप्ति के लिए जो चल रहा है, तो उसको रजोगुण का त्याग करना चाहिए। उसके पश्चात सत्वम शुद्धेन नश्यति, है ना? जो सत्व गुण है ये भी, जो शुद्ध सत्व जिसको बोले, एक और विभाग कर दिया, सतोगुण और एक शुद्ध सत्व। सतोगुण क्या है? अब सतोगुण में जो यज्ञ आदि करना है, जो बड़े बड़े सेवा कर्म हैं, वो सब के सब क्या है? सत्वगुण के कार्य है। और जो बैठ करके सत्संग सुनना है, जप करना है, ध्यान करना है, और जगत को विस्मृत करके परमात्म चिंतन करना है, ये क्या है? ये शुद्ध सत्व। सत्वगुण में बहिर्मुखता बनी हुई है, जगत बना हुआ है, जीव बना हुआ है, बहिर्मुखता बनी हुई है सत्वगुण में। लेकिन शुद्ध सत्व का मतलब क्या है? बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुख हो गया है, और सत्य जो तत्व है, परमात्म तत्व, उसकी प्राप्ति के लिए ही जो चिंतन या श्रवण मनन आदि कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये शुद्ध सत्व है ना। आत्मचिंतन करना, आत्मा का श्रवण करना, आत्मा का मनन करना, आत्मा का निधिध्यासन करना, ये क्या है? ये शुद्ध सत्व है। और सतोगुण जो भी सेवा कर्म है, जो भी स्वार्थ रहित तो होकर के जो भी आप करेंगे, वो सब सतोगुण की श्रेणी में आ जाएगा। स्वार्थ रहित तो होकर जो भी आप कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी करेंगे और अनुष्ठान भी कर रहे हैं, है ना, स्वार्थ रहित तो होकर, वो सब सत्वगुणी हो जाएंगे। लेकिन उन सब का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तो नहीं है। और जो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए श्रवण किया जाता है, मनन किया जाता है, निधिध्यासन जो ध्यान आदि किया जाता है, वो क्या है? शुद्ध सत्व। इसलिए क्योंकि बाह्य जो वृत्ति है उसका परित्याग, बाह्य वृत्ति का परित्याग हो गया है अंतर्मुख वृत्ति होने से, वो क्या हो जाएगा? शुद्ध सत्व। ठीक है। तो सत्वम शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य, इसीलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर के, शुद्ध सत्व से अभिप्राय मैंने आपको बतला दिया है, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, यही क्या है? यही शुद्ध सत्व है। सत्व आत्मा के लिए भी आया है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, आत्म प्राप्ति का जो साधन है, क्या बतलाया? शुद्ध सत्व माने आत्म प्राप्ति का जो साधन, ये जो लक्ष्य है, वही जिसमें हो तो उन कर्मों को क्या कहेंगे? शुद्ध सत्व के कर्म। वो श्रवण मनन निधिध्यासन आता है। समझ आ गया? तो भेद है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्व। पीछे भी बतलाया था इसका भी, पहले भी आया हुआ है शुद्ध सत्व। ठीक है। तो तमोगुण को रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा नष्ट करें, रजोगुण को सत्वगुण के द्वारा नष्ट करें। ऐसे पढ़ना होता है साधक को,
हैं। तमोगुण की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं पहले कि तू पाप कर्मों का परित्याग कर दे, हैं, तू सकाम भाव से ही सही, लेकिन क्या कर, शुभ कर्म कर। पहले क्या कराएंगे, सकाम भाव से। पहले क्या कर रहा था, पाप कर्म कर रहा था, वो क्या है, वो तमोगुण। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, तू धन प्राप्ति के लिए सही या स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही सही, लेकिन क्या कर, शुभ कर्म कर। तो ये क्या हुआ, तमोगुण से हटा दिया, अब वो रजोगुण में आ गया है। काम से कर रहा है ना, सकाम भाव से, कामना लेके कर रहा है, तो वो क्या आ गया, रजोगुण में। उसके पश्चात उसको कहते हैं, जब वो शुभ कर्मों में उसकी प्रीति हो जाती है, कि तू अब कामना का परित्याग कर। अब क्या कर दूं, फल की इच्छा को छोड़ दे और शुभ कर्म कर निष्काम भाव से। तो अब क्या हो गया, अब वो सतोगुण में आ गया। तमोगुण से किस में आया, और रजोगुण से अब कहाँ ले आए, कि अब तू निष्काम भाव से क्या करो, शुभ कर्म करो, शुभ कर्म। ठीक है, अब वो शुभ कर्म कर रहा है सकाम भाव से, शुभ कर्म करते करते हृदय निर्मल हो गया, तो अब उसका, उसके अंदर ना तमोगुण है ना रजोगुण है, वो शांत हो गया। अब उसको सत्संग, अब उसको भजन है, अब उसको पाठ पूजा ध्यान आदि में क्या होगा, उसका चित्त ठहरेगा। सत्वगुण है ना हृदय में, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, और ऐसे करने से जब सत्संग आदि करेगा, श्रवण करेगा, तो फिर क्या होगा, उसके हृदय में शुद्ध सत्व बढ़ेगा। जो ये सतोगुणी जो प्रवृत्ति है, जो बहिर्मुखता है, वो छूट के क्या हो जाएगा, अंतर्मुख। फिर आत्मा का चिंतन मनन निधिध्यास, इस प्रकार से धीरे धीरे लाया जाता है। सीधे नहीं कि सीधा आया है, दौड़ता दौड़ता आया, पसीने में तरबतर है, कपड़े भीगे हुए, के बैठ करके ध्यान करो, ऐसे नहीं कराते हैं। उसको देखते, तमोगुण से दूर करो, पहले तमोगुण निकालो इसके चित्त में से, फिर इसके चित्त में रजोगुण बहुत है, तो रजोगुण कैसे दूर होगा, है, तीर्थ यात्रा से और सेवा से। पहले सेवा करेगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा, और रजोगुण, कामना नहीं है ना, तो रजोगुण समाप्त हो जाएगा, है। अब सत्वगुण बढ़ा हुआ है, तो उसको जप ध्यान सत्संग आदि ये लगेंगे, तो फिर ऐसा करेगा तो उसका शुद्ध सत्व बढ़ जाएगा, जो बहिर्मुखता थी वो भी छूट गई है। तो ऐसे धीरे धीरे मनन में रहने से, निधिध्यासन के करने से आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये ऐसे पैड़िया है, सीढ़ी इस तरह पहुंच जाता है। ठीक है, देखो क्या कहा है, तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य, इसीलिए शुद्ध सत्व में स्थित होकर के स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना जो अध्यास है इसका क्या करो, अध्यास क्या है, ये अनात्मा देह आदि मैं हूँ, यही क्या है, और तो कोई अध्यास नहीं, हाँ? अनात्मा ये शरीर आदि क्या हूँ, मैं हूँ, यही क्या है, यही अध्यास। तो इस अध्यास का क्या कीजिए, कैसे, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के। शुद्ध सत्व बतला दिया है, जो अत्यंत सूक्ष्म गहन विचार जो है, आत्मचिंतन, श्रवण से ऊपर क्या है, मनन, जो अत्यंत गहन उस धरातल पर उतर करके, जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, या आपने श्रवण किया, लेकिन
मनन का मतलब क्या है? उस धरातल पर उतरना। यहाँ ये शरीर है, देख रहा हूँ ये शरीर, हाथ पैर वाला मांस का पिंड लोथड़ा, ये जो शरीर है ये अनात्मा, जड़, दृश्य, विकारी है, ये मैं नहीं। मैं दृष्टा, साक्षी, चेतन, आत्मा अलग। मनन का मतलब तो क्या है? उस स्तर पर उतरना। श्रवण तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मनन का मतलब क्या है? वहां पर पहुंच गए, पहुंच गए अनात्मा के त्याग पर, ये मनन हो गया। और निधिध्यासन क्या हो गया? आत्मा के स्तर पर पहुंच गए। श्रवण तो क्या है? एक स्तर है समझने, और मनन क्या है? कि जो श्रवण किया हुआ है उस स्तर पर पहुंचना, ये सब अनात्मा है और आत्मा इनसे भिन्न है। ये क्या हो गया? मनन हो गया। और इससे ऊपर आत्मा, साक्षी, चेतन है, ये क्या हो गया? वहां उस स्तर पर पहुंचना, निधिध्यासन। ये क्या हुआ? ये निधिध्यासन हो गया कि मैं आत्मा समझ लेनी है ये, और वैसे ही कदम बढ़ाने हैं। ठीक है? श्रवण और मनन, ये अनात्मा देह आदि जो है ये है नहीं, उस स्तर पर पहुंच गया। वो फील कर रहा है, वो विचार कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है कि यहाँ शरीर में नहीं, इंद्रिया में नहीं, प्राण अंतःकरण में नहीं। ऐसा क्या कर रहा है? वो वहाँ पहुँच रहा है। ऊपर बौद्धिक नहीं कह रहा है, वो वहाँ पर उसकी बुद्धि, वृत्ति, उसके विचार वहाँ तक पहुँचे हुए। और फिर मैं साक्षी आत्मा, केवल यही वृत्ति, यही विचार, यही निश्चय, यही ज्ञान और अनुभूति का रहना, ये क्या है? निधिध्यासन। तो इसका रहना, इस स्तर पर पहुंचना कि मैं आत्मा, साक्षी हूँ, ये विचार, ये क्या है? निधिध्यासन। और निधिध्यासन के पश्चात फिर क्या है? तत्व की अनुभूति। जब आपका निधिध्यासन पक्व होगा, परिपक्व, तब क्या होगा? तत्व का अनुभव। क्योंकि आपकी वृत्ति में से सब अनात्मा निकल चुका है। आपकी वृत्ति में अब अनात्मा नहीं है, तब आत्मा का चिन्ह मात्रता का, सत चिद और आनंद घनता का, सदघन, चिदघन और आनंद घन जो आत्मा में हूँ उसका। ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व में स्थित होकर के स्व अध्यासम अपनयम, अपने अध्यास का परित्याग। जो क्रम से बतला रहे, क्रम से, जैसे गीता जी ने बतलाया ना 12वें अध्याय में, क्या बतलाया? कि जो अपना आत्म तत्व है उसका चिंतन करो, जो अक्षर अव्यक्त आत्मा है उसका चिंतन करो। जो वो नहीं कर सकता तो क्या करो? सगुण साकार जो ब्रह्म है उसका, उसकी भक्ति करो। कि वो भी नहीं कर सकता तो फिर क्या करो? तो कहते ईश्वर के लिए समर्पित होकर कर्म करो। वैसे तो फिर वहाँ पर ये बतलाया है कि अभ्यास योग के द्वारा मेरा चिंतन करो, है? संसार को मन से हटा करके बारंबार क्या करो? मुझ परमात्मा में अपना मन स्थिर करो, ये करो। ये भी नहीं कर सकते तो क्या बतलाया है? कि मुझ ईश्वर के लिए समर्पित होकर कर्म करो। यदि ये भी नहीं कर सकता तो निष्काम भाव से कर्म करो। कि ये भी नहीं कर सकता तो सकाम भाव से ही सही शुभ कर्म करो। और ये भी नहीं कर सकता तो डूब के मर जाओ।
यदि शुभ कर्म भी नहीं कर सकता, मलिन कर्म में ही निष्ठा है, मलिन विचारों में ही निष्ठा है, कपट ईर्षा इनमें ही निष्ठा है, फिर तो डूब के मर जाओ। इससे अच्छा क्यों जितने दिन दिएगा पाप ही तो बढ़ाएगा। स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, कपट में, द्वेष, ईर्ष्या में जितने दिन जिएगा उतने दिन क्या करेगा? पाप बढ़ाएगा, मर जाना बढ़िया। ठीक है ना। यदि शुभ कर्म भी नहीं कर सकता सकाम भाव से भी, तो फिर लाभ क्या है? कोई लाभ ही नहीं है, हानि हानि है। जगत की भी हानि और उसकी तो महान हानि, उसकी हाँ खुद का तो सत्यानाश। तो वैसे ही यहाँ पर भी बतलाते जा रहे हैं, है ना। पहले क्या बतला दिया है? आत्मा अनात्मा का विवेक बता करके आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति बतलाई। उसके पश्चात जीव जगत की ब्रह्म रूपता का कथन कर दिया है, बतलाया था ना सब कर्म से पहले। उसके पश्चात जो उत्तम ज्ञानी है उसको तो बोध हो गया, अनुभूति हो गई अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का। फिर जिनको नहीं हुआ है, जो मध्यम श्रेणी के हैं, उनके लिए कहा है कि जो ब्रह्म है, निरुपमेय, निरुपाधिक, निरंजन, सच्चिदानंद स्वरूप, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी अपने हृदय में भावना करो, निधिध्यासन करो, यही चिंतन। ये मध्यम वालों को बतला दिया है, श्रेणी बताते जा रहे। उसके पश्चात जो कनिष्ठ श्रेणी का है, मंद अधिकारी है, तो उसके लिए बतलाया है कि वासनाओं का त्याग करो। क्या बतलाया? वासना को मैं करता, मैं भोगता हूँ, इस वासना का त्याग करो। अब इस वासना का त्याग जो है ये किसके आश्रित रहती है? मैं शरीर हूँ, इंद्रिया हूँ, इसलिए उनमें जो आत्मबुद्धि है यही अध्यास है, इस अध्यास का परित्याग करो। उसको बतला दिया है किस प्रकार से अनात्म वासना, ये अनात्म विचार अपने आत्मा को आच्छादित करके रखते हैं, ये बतला दिया है। तो इसलिए अपना अध्यास दूर करो। अध्यास दूर नहीं कर पा रहे जी, क्या करें? तो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है ना। है ना, वैद्य लोग दवाई देते हैं, लाभ नहीं हुआ कि ऐसा तो नहीं भाई पित्त बढ़ा हो, ऐसा तो नहीं कफ बढ़ा हो, देखना पड़ता है ना लक्षण। तो कहते हैं मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, आत्मचिंतन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मंद अधिकारी कहता है अध्यास हाँ ढीला नहीं हो रहा है, शिथिल नहीं हो रहा है, जो का त्यों बना हुआ। अच्छा तमोगुण देखो, थर्मामीटर लाओ, हैं, फिर रजोगुण हैं, सत्वगुण, अरे शुद्ध सत्वगुण होना चाहिए भाई। तो क्या करो जी, तमोगुण को रजोगुण सत्वगुण के द्वारा दूर कीजिए, और रजोगुण को सत्वगुण के द्वारा दूर कर दीजिए, और जो सतोगुण जो बहिर्मुखता है उसको भी शुद्ध सत्व के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। और शुद्ध सत्व माने अंतर्मुख के आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करना, यही क्या है? शुद्ध सत्व है। इसके द्वारा स्व अध्यास अपनयम गुरु, अपने अध्यास का परित्याग। फिर व्यक्ति कहता है मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यहाँ तक भी मेरे को अभी क्या खाऊंगा, क्या भविष्य में होगा है? और पता नहीं मेरा क्या होगा। तो उसका भी समाधान अगले वाले श्लोक से है ना। सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। अध्यास का परित्याग करो भाई। क्या परित्याग करना है? अनात्मा में जो अहमता है, मैंपना है, आत्मबुद्धि है, इसका परित्याग किए बिना सुखी निर्बंध नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग जब तक नहीं होगा, आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति नहीं हो सकती।
इसलिए क्या करो, ये सब बतला रहे, अध्यास का परित्याग करो, हैं, ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण का परित्याग करो। तो यहाँ भी मैं विचार ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को परिवार की चिंता है, अपनी चिंता है, कल की चिंता, भविष्य की चिंता है, तो मैं आत्मचिंतन नहीं कर सकता, विचार ही नहीं कर सकता रजोगुण तमोगुण का परित्याग करने। तो उसका भी समाधान है हमारे पास। तो समाधान आप लोग देख लीजिए 280वां। प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यं आलम्ब्य यत्नेन स्व अध्यास अपनयं कुरु। है ना, कितना बड़ा समाधान करने जा रहे हैं। जहाँ आपकी बुद्धि मन इंद्रिया बस वही चिंता फिकर उसी में, इतनी सी समस्या और 70 वर्ष और फिर भी समस्या ज्यों की त्यों, बल्कि बढ़ गई। क्या हो गई समस्या, घटी या बढ़ गई? बढ़ गई है। जैसे शरीर के, जैसे मशीन पुरानी हो जाती है तो पेंच क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे आयु बढ़ी तो शरीर का क्या हो गया, ढीले हो गया। जिस शरीर की बाल्यावस्था युवावस्था में ना खाते ना पहनते ना कूदते फांदते कोई विचार नहीं करना पड़ता था, तो अब वृद्धावस्था में क्या है, उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय सावधानी चाहिए होती। पैर फिसल गया तो हो गया काम है कि 6 महीने बाद उठेंगे या उठेंगे ही नहीं, पर ये भी नहीं पता है, क्योंकि हड्डियाँ जुड़ती नहीं है सहजता से वृद्धावस्था। तो बड़ी चिंता ज्यों की त्यों बनी है। जिस चिंता को दूर करने के लिए लगा रहा, वो चिंताएं कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई। हाँ, क्या थोड़ा सा बस उसके लिए हमने वो इकट्ठे कर लिए हैं, हाँ, साधन और धन आदि, जिससे कि कहीं पेंच की जरूरत पड़े तो तुरंत घुटने बदल देंगे, हैं? जो जो बदलना होगा आंखें बदल डालेंगे, कान में भी कुछ डाल देंगे, हैं? मुंह में भी डाल देंगे, दांत नहीं होंगे तो हाँ, तो इन सब के लिए हमने क्या कर लिया है, इंतजाम हो गया। तो अब देखो, इसलिए उसका भी फिर भी समस्या ज्यों की त्यों, फिर भी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती है। अब उस समस्या को जड़ से उखाड़ देते हैं। देखो ये श्लोक क्या कह रहा है, प्रारब्धं वपुः पुष्यति। प्रारब्ध जो है वही इस शरीर का क्या करता है, पोषण। प्रारब्ध के द्वारा ही क्या होता है, इस शरीर का पोषण होता है। जो कुछ भी जितना मिलना है, जहाँ मिलना है, जैसे मिलना है, कितना मिलना है, सब कुछ क्या है, निश्चित है। सब कुछ निश्चित। ये विश्वास के बिना होने पर ही अध्यात्म का आरंभ है। उससे पहले तो आध्यात्मिक वो केवल एक एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, हाँ, तो वो एक्सरसाइज तो कहीं भी कर लेता है, उसमें तो सब विजयी है, लेकिन जब दौड़ में शामिल होंगे पता तो तब लगता है। तो उससे पहले तो क्या है, केवल एक्सरसाइज है। यदि प्रारब्ध के भरोसे शरीर को नहीं छोड़ा है
तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, चिंतन ही नहीं हो पाता, अंतर्मुखता ही नहीं आ पाती। तो ये तो सबसे पहला निश्चय है साधक के लिए। इसलिए हम बताते हैं ना कि भाई मैं साधक हूँ, तो उसमें सब आ गए, छोटे छोटे निश्चय बहुत आ गए ना उसमें। मैं साधक हूँ, इसमें तो सारे निश्चय आ गए हैं। आसक्ति का त्याग, राग का त्याग, बहिर्मुखता का त्याग है, वासनाओं का त्याग, सब कुछ आ गया। और ये प्रारब्ध के ऊपर संपूर्ण विश्वास, ये सब आ गया है उसमें। और यदि आप उससे भी नीचे वाली स्टेप पकड़ना है तो वो स्टेप ये है, कौन सा, कि ये शरीर का पोषण, ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली पैड़ी है सीढ़ी का, ये पगडंडी है। सबसे पहला प्रारब्ध के भरोसे निश्चित पुरुषार्थ करता है, जैसा समय हो, जैसा बने परिवेश, उसके अनुसार क्या करता है, प्रयत्न कर देता है, पुरुषार्थ कर देता है। लेकिन जो मिलता है संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, जानता है मेरे प्रारब्ध में इतना ही है। ये मानसिक समाधान हर प्रकार का बना रहता है, हानि को लेके, लाभ को लेके, जय को लेके, पराजय को लेके, सुख को लेके, दुख को लेके, मान को लेके, अपमान को लेके, सबको लेकर के क्या बना रहता है, समाधान बना रहता है कि यही प्रारब्ध, यही मेरा कर्म भोग है। प्रारब्ध क्या है, मेरे कर्म का फल। जो संचित कर्म हैं, जिनको लेकर के क्या बना है, शरीर बना है, उन कर्मों का नाम रख दिया जाता है प्रारब्ध। और प्रारब्ध कर्म क्या है, वो तो एक तरह से कर्मों का फल है। कर्मों का क्या हुआ, फल है, फल है। तो मेरे कर्मों का फल है, इसी को कह दिया ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अवयश विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा नहीं, विधि आपके जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, उसी के अनुसार हानि, उसी के अनुसार लाभ, उसी के अनुसार जीवन, उसी के अनुसार मरण, उसी के अनुसार यश, उसी के अनुसार। ये सब क्या है, प्रारब्ध। प्रारब्ध से आप पुरुषार्थ कीजिए और निर्भय और निश्चिंत और प्रसन्न रहिए। जो आपके प्रारब्ध में है, जितना है उतना ही आपको मिल जाएगा, और उसमें कोई किसी प्रकार का प्रतिबंधक नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि इसके कारण से मेरे को जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ, उतना ही आपका प्रारब्ध। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप अत्यंत संतोष का आश्रय ले। साधक तो अत्यंत संतोष का आश्रय ले, संसारियों को भी साथ साथ बताना पड़ता है जी। प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, जो फल मिले उसको ही अपने प्रारब्ध का फल स्वीकार करके संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, चिंतित ना, दुखी ना। और साधक के तो और ज्यादा सहजता आ जाती। साधक के जीवन में तो वो प्रयत्न कर देता है, कर्म कर देता है सहज भाव से। पहले वाला तो कर रहा है थोड़ा सा अत्यंत प्रयत्न, अत्यंत राग भावना लेकर के, संकल्प राग युक्त होकर कर रहा है। साधक कर रहा है तो केवल कर देता है, प्रयत्न, सहज प्रयत्न, उसके अनुसार जो हो जाए उसमें ही आनंद। और ज्ञानी उसके और ज्यादा सहजता आ जाती,
और उसमें हो सकता है कई बार सहजता ना भी हो, लेकिन सहजता और असहजता ज्ञानी के स्वयं के स्वरूप में नहीं है, उसकी बुद्धि में हो तो हो। समझ है? भेद है। संसारी की प्रवृत्ति रागात्मिका होती है, साधक की प्रवृत्ति कर्तव्य के लिए होती है। साधक की प्रवृत्ति कर्तव्य आदि के लिए है, और ज्ञानी की प्रवृत्ति तो यूं ही है। क्या है? बस ज्ञानी की प्रवृत्ति हो जाए अच्छा, बहुत अच्छा हो जाए तो अच्छा, ना अच्छा हो तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। हाँ, वो हो सकता है महान उद्योग करे, हैं? हो सकता है वो एक दाने के लिए क्या कर दे, महाउद्योग करे, और हो सकता है कि वो असंख्य रत्नों के लिए आंख भी ना खोले, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या है ना? बड़ा विचित्र काम है ना? हो सकता है कि वो क्या करें, हैं? महान उद्योग करें, बड़े बड़े उद्योग कर डालें। नहीं करता है? राम जी कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, है ना? बड़े बड़े उद्योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भाई उसको जरासंध को, हैं? कितना बड़ा उद्योग कर रहे हैं। और ना भी करे तो उनको कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं। और बहुत जगह कुछ भी नहीं कर रहे, कह जी वो आपको चोर कह रहे रण छोड़, हैं? कोई रण छोड़ करे, कोई बात नहीं। क्या आपने वो मणि चुरा ली है? तो यूं भी है, तो कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ मुझ में है और मुझ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबके सब तिरमिरे हैं, सबके सब क्या है, यूं ही है। जैसे आकाश में असंख्य हैं नक्षत्रगण, ये तारे चमकते हैं, और आकाश व्यापक असंग बना रहता है, और ये कभी चमकते और कभी बुझते, छिप जाते हैं। तो वैसे ही है मुझ में भी ये सृष्टि और ये कर्म और ये विविध जो प्रवृत्ति है, ये होती है और नहीं होती है, और सबके सब होते हुए भी है, होते हुए भी मुझ में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी नहीं है। और अज्ञानियों के लिए कुछ न होते हुए भी सब कुछ बना हुआ है। कुछ है नहीं, लेकिन जैसे लोगों से पूछते चिंता क्यों करते हो, तो चिंताओं के कोई कारण नहीं है लोगों के पास, पर हाँ बहुत कारण बना लेंगे ना। वो मेरे से ज़्यादा धनी क्यों है, हैं? ये कोई बात है? कोई ये चिंता या दुखी होने का कारण है क्या ये, हैं? या वो मेरे से ज़्यादा बलिष्ठ क्यों है, या मेरे से ज़्यादा वो सुंदर क्यों है, या स्वस्थ क्यों है? कुछ भी दुखी होने के, हाँ चिंता करने के, हाँ बस ना समझी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ फिर हजार कारण है, और समझ हो कारण, चिंता के संकट का कोई कारण ही नहीं। समझ हो और समझ नहीं है तो बस चिंता है, चिंता है। ऐसा संसारी की राग रूप, साधक की क्या है, कर्तव्य बुद्धि से चित्त शुद्धि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, और ज्ञानी की प्रवृत्ति कभी होती है और कभी नहीं हो, स्वाभाविक। बड़े बड़े विचित्र काम, कभी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, प्रवृत्ति ही नहीं, जगत ही नहीं है। जब जगत ही नहीं है तो प्रवृत्ति कहाँ होगी? वृत्ति नहीं है, और वृत्ति हुई तो फिर क्या है? हाँ क्या भाई, लड़ो, क्या करो, दुष्टों का विनाश करो।
तो ये क्या हुआ है? स्वाभाविक हो रहा है। क्या हो रहा है? और इतना कुछ हो रहा है और वास्तव में उनमें कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो जगत इसका अस्तित्व ही नहीं। ये वास्तव। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? साधक को सर्वप्रथम ये विश्वास और ये निश्चय होना चाहिए कि प्रारब्धम वपुः पुष्यति, प्रारब्ध इस शरीर का पोषण करता है। इसलिए शरीर और जगत की ओर से निश्चिंत होकर आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयत्न लगा, अन्यथा कहाँ लगाए रखेगा? मन बुद्धि इंद्रिया कहाँ लगी रहेगी? संसार में लगी रहेगी। क्या होगा, कैसे करना है, संसार में लगा के रखेगा। और जिसको ये विश्वास है, निश्चय है कि प्रारब्ध शरीर का पोषण करता है, तो वो सारा का सारा पुरुषार्थ आत्म कल्याण, मेरे को तो परमात्म प्राप्ति, ये तो प्रारब्ध से मुक्ति है। जितना मिलेगा उतने में संतुष्ट रहेंगे। ये पहली बिल्कुल सबसे पहला कदम, सर्वप्रथम। ये नहीं है, प्रारब्ध के प्रति विश्वासवान नहीं है तो वो उसका मन कहाँ लगा रहेगा? संसार में लगा रहेगा, वो संसार की प्रवृत्तियों में ही लगा रहेगा। और जिसको ये विश्वास है वो क्या हो जाएगा? निश्चिंत हो जाएगा, शरीर और संसार से निश्चिंत होकर आत्मचिंतन। ये सबसे पहला कदम। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे। पहली चीज, यद भावी यद अभावी न तद भावी, भावी चेद न तदन्यथा इति चिंता विषग्नोयम अमृतम किन्न पीयते। यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। भावी चेद न तदन्यथा, और जो भावी है उसको बदला नहीं जा सकता। इति चिंता विषग्नोयम, ये चिंता रूपी विष को खाने वाला विचार है। ये चिंता रहती है ना, इस चिंता रूपी जो विष है, क्या है? हाँ, जो डसता रहता है, जो हृदय में क्या है, पूरा दहा बना हुआ रहता है, चिंता भय रहता है। तो ये जो विचार है, ये जो ज्ञान है ना, ये क्या है? चिंता रूपी विष की औषधि है। अमृतम किन्न पीयते, ऐसे अमृत को क्यों नहीं पीते हो? हैं? ये चिंता रूपी विष को खा जाने वाला क्या है? अमृत है। इसका पान नहीं करते। जो अभावी, जो नहीं होना है वो न भावी नहीं होगा, भावी चेद, और जो होना है न तदन्यथा, वो अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये जो ज्ञान है, विचार है, ये क्या है? चिंता रूपी विष को खत्म कर जाने वाला अमृत है। अमृतम किन्न पीयते, तो वही अमृत परोस दिया। अब तो इतना ज्ञान दिया वो, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा था। तो कहने के भाई ये तो कम से कम कर लीजिए, अध्यास छोड़, आत्मा अनात्मा का विवेक कर, हैं, ब्रह्म भावना कर, हैं, अध्यास का वासनाओं का परित्याग कर, हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण को छोड़। ये भी नहीं पहुंच पा रहा है तो बस फिर अंत में ये बता दिया, ये अंतिम वो है, ये रामबाण दवाई है। ये क्या है? प्रारब्धम वपुः पुष्यति इति निश्चित्य, निश्चला, ऐसा निश्चय करके क्या हो गया? इसका चित्त
निश्चल हो गया, ठहर गया, शांत, है ना। धैर्यम आलम्ब्य, अब क्या, ऐसा चित्त धैर्य का आलंबन लेकर के, यत्नेना, अब एक ही तो काम रह गया, अब काम कितने रह गए, एक काम। वो जो सब काम थे अला बला सब छूट गए ना, एक ही काम रह गया ना। तो इसलिए यत्नेना, यत्न पूर्वक स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपने अध्यास का परित्याग दो। समझ आ गया। ये कैसी औषधि है, ऐसी औषधि है महाराज के बूढ़े पी करके जवान हो जाते हैं ना। हाँ, कहना जो बिल्कुल मरणासन्न हो हैं, क्या आ जाती है, ये ऐसा अमृत है ना, यों पी करके यों बिल्कुल हैं, सारे प्रश्न, सारे समस्या सब खत्म, कोई समस्या रह गई, प्रारब्धम वपुः पुष्यति। ये फिर कह रहा हूँ, सबसे पहला विश्वास और निश्चय साधक को ये होना चाहिए। अन्यथा कितना ही जप करे, कितना ही ध्यान करे, कितना ही और साधना करे, वो फलदायी नहीं। चिंता जिसको लगी हुई है, चिंता तो लगी हुई है घर की, चिंता तो पीछे लगी है संसार की, क्या भजन करेगा, क्या करेगा। अब बैठा तो है कि दरवाजे, अब चिंता तो लगी है दरवाजे की, या कोई कुत्ता ना घुस जाए, तो वो निश्चिंत होकर बैठ पाएगा क्या। अब जब दरवाजा बंद कर दिया है फिर निश्चिंत होकर बैठे हैं, तो ये संसार का दरवाजा बंद करना हुआ ये कि भाई जो शरीर का प्रारब्ध है वो तो मिल जाए, जो भी जीवन में सुख दुख है, रोग बीमारी है, अपनी तरफ से हम प्रयत्न करेंगे, बाकी जो होना है अब जो होना है वो होगा, उसमें हमारा विवेक, उसमें हमारा धैर्य, उसमें हमारा समझ बनी रहे, उसमें क्या बनी रहे, विवेक बना रहे, धैर्य बना रहे। किस चीज का, हाँ और ये निश्चित है, मन में आ गया कि जो प्रारब्ध में रहेगा वही होना है मेरे शरीर। नहीं, यदि आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको जो प्रयत्न करेगा ना वो अत्यंत निष्ठा चाहिए, है ना, वो पदार्थाभाविनी और तुरीय अवस्था हो, अन्यथा ये आपके चित्त को हिला डालेंगे। शरीर में होने वाले रोग व्यथा आदि क्या करेंगे, आपको हिला डालेंगे पूरी तरह, और आप कहोगे मैं ब्रह्म, कहना मैं ब्रह्म नहीं हूँ। इसलिए ये भी रहे कि थोड़ा सा यतन, शरीर आदि स्वस्थ रहे, और संपूर्ण प्रयत्न ये रहे कि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि बनी हुई आत्मनिष्ठा उसको बिल्कुल त्याग कर दिया और पूरा आत्मनिष्ठा और आत्मानुभूति हो जाए पूरी दृढ़। उसके पश्चात शरीर आदि में जो रोग है, पीड़ा है, वो तो प्रारब्ध से होगा, लेकिन मैं उसमें विचलित नहीं होगा, है ना। मेरा धैर्य विवेक बना उसकी, तो प्रयत्न करना कोई उसमें हानि क्या है, उसमें कोई हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं। और प्रयत्न करते करते भी जो भोग है वो तो भोगना ही होता है। बहुत से लोग बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते लेकिन सदा स्वस्थ बने रहते हैं, आहार भी आहार है, हर चीज़ का कोई संयम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बड़े सावधान रहते लेकिन फिर भी रोगी बने। तो अपना अपना प्रारब्ध, वो तो बदला नहीं जाएगा। क्या बदला जाएगा, समझ, विवेक,
हैं, धैर्य, सहन शक्ति। समय तो हो गया, तो इसलिए यत्ने ना बंदा सो बंदा, खुला सो खुला। ना वो नहीं करते। स्वाध्यास अपनयम करो, वो क्या करो, अपने अध्यास का परित्याग, वो कहने के लिए हैं। अन्यथा जो खुदा सो खुदा ही, बंधा होते हुए भी क्या है, वो बंधन भ्रम है। बंधन कहाँ है, भ्रम है। वो तो एक समझाने के लिए, वो तो बीच बीच में चुटकुले कहो, कहानियाँ कि बंधा सो बंदा और खुदा सो खुदा है। अन्यथा खुदा तो सदा ही खुला हुआ है। खुदा क्या है, सदा ही खुला। कोई बंधन में आया है ना, कोई बंधा हुआ है क्या? हाँ, तो ये तो भ्रम है, भ्रांति है, यही तो अध्यास है। इसका परित्याग करना चाहिए। अब एक ही काम रह गया, यत्ने ना। पहले यत्न बहुत चीज़ों के लिए था, हैं? भविष्य की चिंता और पता नहीं क्या क्या। अब यत्न क्या करना है, हाँ, यत्ने ना स्वाध्यास अपनयम कुरु। यत्न करके अपने अध्यास का क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। बाकी कभी चाहिए। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य